कहते हैं ना, व्यक्ति का कर्तव्य ही उसकी पहचान कराती है। मतलब है कि आपके द्वारा किया गया कार्य ही आपकी पहचान बनती है। अब देख लीजिए, बीपीएससी शिक्षक के करतूत से शिक्षा विभाग आजकल काफी परेशान है। और किस तरह का मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्या से क्या हो रहा है, क्या हो गया शिक्षक समाज को, क्या हो गया। कोई लड़की लेकर भाग रहा है भाई, आश्चर्यचकित करता है। कोई अपनी बच्ची को, अपने ही विद्यालय के बच्ची को लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस पीछे दौड़ रही है, कहीं एफआईआर दर्ज हो गया है, कहीं बीपीएससी शिक्षक पूरा मारपीट करने लगे हैं, प्रधानाध्यापक से मारपीट हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ। कोई है कि लेटर लिख रहा है तो भैया उसमें 15 लाइन है और उसमें जो है कि 9-10 शब्द उसका अशुद्ध है। विभाग का स्पष्टीकरण चल रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि क्या हो गया इस शिक्षक समाज को। अब बीपीएससी से जो शिक्षक बने हैं, इसके करतूत जो है एक से एक है और शिक्षा विभाग हैरान है। जैसे लग रहा है समाज में कि पहली बार कोई शिक्षक बहाल हुआ है, मतलब पहली बार राज्य में शिक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ है, जिसमें कि चांद से जो है कि शिक्षक लोग आए हैं और इनके जो कार्यशैली है वह पहले के कार्यशैली वाले शिक्षक जितने थे उस पर साफ अजीब सा माहौल है। ऐसा भाव, ऐसा माहौल, हर कोई हैरान है और सवाल उत्पन्न करता है कि नीतीश बाबू एक कैसा सब शिक्षक आप लेकर आ गए हैं। ये बीपीएससी से शिक्षक जो लेकर आए हैं, क्या इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों में बहाल होगा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, या फिर क्या होगा, इस समाज का क्या हो रहा है। अब देखिए, पुलिस एक तरफ परेशान है, शिक्षा विभाग एक तरफ परेशान है, वहीं पर जो है कि प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका वो सब एक तरफ परेशान है। अब समझने वाली बात है कि क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, क्या कुछ है। तमाम चीजों को हम आगे वीडियो में आपको बताते हैं एक एक कर। आज बीपीएससी शिक्षक के करतूत पर चर्चा करते हैं। अगर समाज को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए विद्यालय के माहौल को संभालना, उस पर चर्चा करना बिल्कुल आवश्यकता है, जिससे कि ऐसा ना हो। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। पढ़ना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली सरकार ने एक नई रणनीति के तहत लाई। सरकार सोची कि भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करेंगे तो शिक्षा का माहौल बदलेगा। सरकार ने यह नहीं सोचा कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अगर हम जनरल कंपटीशन वाला अवधारणा लेकर आ जाएंगे, वैसे वैसे कंपटीशन कराकर बहाल करेंगे तो शिक्षक जो है कि समाज को बर्बाद करके रख देगा। अब हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूरा एकदम माइंड लोगों का कचरा करके रख दिया है इस शिक्षक समाज का कुछ लोग। अब कुछ लोग देख लीजिए, बुरा नहीं मानिएगा, जो सच है उसी को बोल रहे हैं। अब देखिए, एक एक कर हम आपको कुछ चर्चा करते हैं जो आए दिन खबर निकलकर सामने आए। हैरान करता है कि ऐसे लोग कैसे एक शिक्षक की गरिमा को अपने विद्यालय में निभा रहे हैं और कैसे इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों में जा रहा है। ये सवाल उत्पन्न करता है और समाज के हित के लिए इस पर चर्चाएं जरूरी है। समझिए क्या हो रहा है। और नीतीश बाबू, आपसे सवाल है कि कैसे लोगों को आप लेकर आ गए हैं। अब देख लीजिए, ये आपकी उपलब्धि कहिए या आप इस पर जो है कि आप भी जो है कि अगर जानेंगे तो बड़ा शर्मिंदा महसूस करेंगे। देखिए, पटना से एक सबसे पहले स्पष्टीकरण जारी हुआ है। अब स्पष्टीकरण जो जारी हुआ है पटना जिला से, प्रेषक हैं संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना। किस पर? तो श्री मुकेश कुमार, विद्यालय अध्यापक 11th-12th मैथ्स विषय के ये शिक्षक हैं। अब इसका क्या मामला है भैया? इसका मामला जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इस मामले में कहा गया है, इस लेटर के माध्यम से, ये लेटर 3 तारीख को जारी हुआ है स्पष्टीकरण का, और ये दूसरी स्पष्टीकरण है। ये भी आश्चर्यचकित करता है कि विभाग के भी लेटर पर बीपीएससी शिक्षक सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या है मामला? देखिए, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में अंकित करना है कि दिनांक 8/2/2025 को आपके द्वारा 2 हस्ताक्षर से पत्राचार किया गया था, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचना दी गई थी।
जिस आवेदन के द्वारा आपके द्वारा अधो हस्ताक्षरी को सूचना दी गई थी, उक्त आवेदन में 15 पंक्तियां हैं, मात्र 15 पंक्तियां हैं आवेदन में। आपको हम यहां आवेदन भी दिखा रहे हैं, जिसमें आपके द्वारा 9 से अधिक शब्द अशुद्ध लिखा गया है। प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत होता है कि आप अध्ययन अध्यापन में रुचि नहीं रखते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विभाग का यह लेटर कह रही है, स्पष्टीकरण हेतु जो जारी हुआ है लेटर, ये लेटर कह रही है कि ये साफ शब्दों में यहां लिखा हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि आप वर्ग कक्ष में बच्चों के साथ अध्यापन कार्य सही तरीके से नहीं करते होंगे। इस हेतु अधो हस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 1796 दिनांक 17/2/25 को कारण परीक्षा की गई थी। मतलब इससे पहले भी 17/2 को पूछा गया था, जो अब तक अप्राप्त है एवं खेदजनक है। विभाग कह रही है खेदजनक है, दुख का बात है भाई, आपने जवाब अब तक नहीं दिया। अतः आप पत्र प्राप्ति के साथ अपना पक्ष प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। और संजय कुमार है, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना। जब पटना में ये तरह का मामला है तो सोच लीजिए और जगह का क्या होता होगा। अब ऐसे लोग कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे होंगे, ये खुद विभाग सवाल उठाती है। अब क्या कुछ होगा आप देख लीजिए। बीपीएससी शिक्षक हैं, आपको याद होगा भाषा आर्ता, अब इसमें तो लिखा नहीं है कि ये टीआरई 1 से आए हैं कि टीआरई 2 से आए हैं, टीआरई क्या चीज से आए हैं, लेकिन याद है टीआरई 2 में भाषा आर्ता फेल वाले भी लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हैं। और वैसे लोग जो भाषा में फेल होंगे उसका क्या ही चल रहा होगा, इस पर सरकार क्या सोच रही है। या ऐसे ही बीपीएससी शिक्षक अशुद्ध लिख लिख कर जो है कि बच्चों को भी अशुद्ध ज्ञान दे रहे होंगे। क्या लगता है इससे कि बिहार के बच्चों में शिक्षा गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो रही होगी या बच्चे भी अशुद्ध ही सीख रहे होंगे? ये तो सवाल उत्पन्न होता ही है। बड़ा अजीब सा वाक्य है, जब लोग आवेदन नहीं लिख पाएगा वो आदमी कैसे बीपीएससी से शिक्षक बन गया, कैसे बीपीएससी जैसे प्रतियोगिता परीक्षा पास कर गया, कैसे इतने सारे संघर्षों से गुजर गया, ये भी आश्चर्यचकित करता है। इसलिए हम कहते हैं तुक्का मारकर शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है। तुक्का मार मतलब हमने कहा कि ऑप्शनल जो है इससे शिक्षक नहीं बन सकते हैं, वो योग्य शिक्षक। ये मेरा व्यक्तिगत है, बाकी सरकारी जो नियम है वही सही है भैया, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आइए अब देख लीजिए, एक नया मामला है। वो मामला क्या है? लड़की लेकर बीपीएससी शिक्षक भाग गया। कौन लड़की? अपने ही विद्यालय की लड़की। ये हम नहीं कह रहे हैं, मधुबनी पुलिस का ये पोस्टर जारी हुआ है। जब से देखे हैं दिमाग चकरा कर लोगों का जो है कि चकरा रहा है। लोग हमको भेज रहे हैं भैया देखिए बीपीएस। अब लोग काहे हमको भेजता है, यो बात है। काहे कि हम जो है कि शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी शेयर करते हैं, और शिक्षा संबंधी जब जानकारी शेयर करते हैं, खासकर बीपीएससी टीआरई वाला मैटर रहता है, तो अब लोगों को लगता है कि जो बीपीएससी से संबंधित टीआरई का कोई खबर है तो भैया को बता देते हैं, टीवी दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाए बताइए? अब पुलिस परेशान है, शिक्षा विभाग अभी परेशान, हम दिखाए किए। अब पुलिस परेशान है भैया, क्या ऐसे क्या से क्या कर रहा है लोग। इतना नैतिकता का पतन हो गया है। देखिए मामला में प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गया है मधुबनी पुलिस का। क्या कहती है पुलिस? दिनांक 4/4/2025 का है, ये कल ही का है। अब देख लीजिए, भैरव स्थान थाना अंतर्गत बीपीएससी शिक्षक द्वारा लड़की भगाने पर पुलिस ने की कार्रवाई। ये हेडलाइन है, बीपीएससी शिक्षक ने। तो हमको कैसे पता चलता है बीपीएससी शिक्षक है? तो यहां लिखा हुआ है, पता चल गया, आपको भी पता चल गया। करतूत देखिए, दिनांक 3/4 को सूचना मिला कि भैरव स्थान थाना अंतर्गत दोपहर करीब 3 बजे राजकीय उच्च विद्यालय नरोआड़ के एक शिक्षक, जिसका नाम है लिखा हुआ राहुल कुमार, पोस्ट वगैरह है, सभी चीज लिखा है, जिला समस्तीपुर, द्वारा विद्यालय की ही एक लड़की को लेकर भाग गया है। बताइए ये बताइए, हम क्या ही कहें? क्या इससे बीपीएससी जो गरिमामय संस्थान है इसके छवि को नहीं ये लोग बर्बाद कर रहा है? इन लोगों पर कितना कार्रवाई होना चाहिए? शिक्षा विभाग का क्या हालत कर दे रहा है बताइए? शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए? और देख लीजिए, यहां देख लीजिए, लोग कहेगा तो कोई अलग बात होता है। बीपीएससी शिक्षक अगर अपना स्कूल का बच्चा को लेकर भागने लगे तो वैसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए? कमेंट में आप जरूर बताइए, क्या ही कहा जाए वैसे लोगों पर। अब उसमें पुलिस क्या कर रही है?
तो कांड संख्या 46/25 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। शिक्षक पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना हो गई है। जल्द ही लड़की की बरामदगी कर ली जाएगी। मतलब अभी हम जब खबर बता रहे हैं, अब तक ये जो प्रेस विज्ञप्ति है इसके अकॉर्डिंग जो है कि लड़की मिली नहीं है। अभी पीएससी शिक्षक लेके भाग गया है। कितना दुख होता है, क्या हो गया है, हम तब कहें निर्लज हो गया है। कुछ शिक्षक जो है, कुछ शिक्षक ऐसा निर्लज हो गया है। बड़ी कार्रवाई हम तो कहते हैं पुलिस को, इसको जब पकड़िएगा तो ऐसा हिसाब करिएगा कि जिंदगी भर कोई भी पीएससी शिक्षक ऐसा, या कोई भी शिक्षक भैया, कोई भी व्यक्ति एक उदाहरण स्वरूप बन जाए कि बच्ची को लेकर बताइए क्या ही वो। अब देख लीजिए दूसरा, सब बीपीएससी से संबंधित, बीपीएससी शिक्षक से संबंधित खबर है। अब क्या है, एक नया मामला है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच हो गई मारपीट। देखिए आपको लगता होगा प्रधानाध्यापक पुरुष होगा, लेकिन नहीं। यहां देखिए मध्य विद्यालय तुलसीपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक सुमन लता कुमारी क्या है, स्त्री है। अब महिला के साथ बीपीएससी शिक्षक अविनाश कुमार के बीच सोमवार को मारपीट हो गई। अब हम क्या कहें आपको कि क्या हो गया है। कुछ बीपीएससी शिक्षक को, पूरे बीपीएससी को बदनाम करके ये लोग रख दे रहा है। शिक्षा विभाग के जो कह लीजिए उपलब्धि है उस सब को सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। कुछ से क्या हो गया। ये नीतीश बाबू कैसे सब को चुन कर ले आए हैं। ऐसे सब अगर कोई है तो उसको चुनिए। कितनों कुछ गड़बड़ी हुआ है। मारपीट तो नहीं है ना करना चाहिए हो, विभाग है उसके लिए आप शिकायत दर्ज करिए। बाकायदा जो है कि शिक्षा निदेशक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। आपको कोई तकलीफ है तो विभाग को दीजिए, विभाग को बताइए। लेकिन नहीं बताइए खबर के मुताबिक, हम तो भैया देखने नहीं गए, लेकिन जो खबर लिखा हुआ है यहाँ बीपीएससी शिक्षक मारपीट कर लिए हैं। कहते इस तरह होना चाहिए। तो इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए और हम यही कहेंगे कि इस तरह का हथकंडा मत कोई अपनाइए। इससे बीपीएससी और शिक्षा विभाग की छवि भी धूमिल होती है। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।